हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ पे Shokit.io की जो सीरीज चल रही है इसके अंदर देखेंगे कि अगर आपको वन टू वन मैसेज करना हो, मतलब यूज़र टू यूज़र अगर आपको मैसेज भेजना हो तो आप कैसे भेज सकते हैं इंडिविजुअल यूज़र को मैसेज, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमने यहाँ पे पहले से कनेक्शन स्टैब्लिश कर रखा है, जो मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हम एक्सप्रेस लेते हैं, फिर यहाँ पे HTTP का सर्वर लेते हैं, उसमें एक्सप्रेस को पास कर देते हैं और जब सॉकेट बनाते हैं तो HTTP को यहाँ पे पास कर देते हैं और फिर इसका कनेक्शन हमने बनाया, इसको रन करा लिया यहाँ पे। तो ये हम पहले कर चुके हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ। ये मेरा जो एक HTML की फाइल है जो यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट है इसके साथ मैसेज भेजने के लिए। अब थोड़ा सा चेंज इसके अंदर भी करेंगे, HTML के अंदर थोड़ा सा चेंज इसके अंदर भी करेंगे। तो पहले HTML के अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट बॉक्स और बनाना पड़ेगा जिसमें हम उस पर्टिकुलर यूज़र जिसको भेजना है उसकी आईडी पास करेंगे। तो यहाँ पे हमने कर दिया और इसका नाम हमने रख दिया यूज़र आईडी। तो ध्यान दीजिएगा, यूज़र आईडी है तो इस यूज़र आईडी के अंदर हम प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं यूज़र आईडी। तो अब हम इसको जब रिफ्रेश करेंगे तब देखेंगे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर यूज़र आईडी होगी। और इसका जो साइज़ है इसको हटा देते हैं क्योंकि इतना बड़ा साइज़ की ज़रूरत है नहीं हमें, तो हम इसको नॉर्मल साइज़ में रखेंगे जितना ये आता है। तो यूज़र आईडी यहाँ पे हम देंगे, जैसे यूज़र आईडी देंगे और यहाँ से मैसेज भेजेंगे पर्टिकुलर यूज़र को ये चला जाएगा, मतलब यहाँ पे जो यूज़र है इसको चला जाएगा मैसेज। तो उसके लिए करना क्या होता है कि सबसे पहले जब हम यहाँ पे आएंगे तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा यूज़र जो आईडी है वो क्या है। तो यूज़र कनेक्ट करेगा, उसकी आईडी हमें चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ फिर से यूज़र आईडी जानने के लिए। ऐसे तो मैंने एक और बना लिया इवेंट और यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा यूज़र आईडी। ध्यान दीजिएगा, तो यूज़र आईडी रखा और यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर लिया यूज़र आईडी के नाम से। तो यहाँ पे जो डेटा आएगा वो यूज़र आईडी आएगी पहले, तो आप इसको यूज़र आईडी भी लिख सकते हैं, यूज़र आईडी डेटा की जगह पे, और यहाँ पे मैं यूज़र आईडी लिख देता हूँ। ऐसे सबसे पहले यूज़र आईडी मिलेगी। यूज़र आईडी कैसे मिलेगी हमें, तो हम क्लाइंट पे जाएंगे, तो जैसे ही हमारा क्लाइंट कनेक्ट कर जाएगा तो यहाँ से हम एक मैसेज कर देंगे socket.emit और यहाँ पे लिखेंगे यूज़र आईडी ऐसे, और यहाँ पे लिख देंगे socket.id। तो जो मैसेज है वो socket id के फॉर्म में जाएगा। तो इसको एज ए लिटरल्स भी भेज सकते हैं, तो ऐसे भेज देते हैं बड़ी सेफ्टी के लिए ऐसे। तो ये हमारा जो भी कनेक्ट करेगा क्लाइंट उसको मिल जाएगा। और यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए मैं कंसोल में भी डाल देता हूँ क्लाइंट कनेक्टेड विद आईडी विद यूज़र आईडी इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ ऐसे और इसको जो है इस तरह से कर देते हैं। तो जैसे ही कोई क्लाइंट कनेक्ट होगा, ये देखो दो क्लाइंट कनेक्ट हुए हैं तो दोनों की यहाँ पे यूज़र आईडी हमें मिल गई है। तो ऐसे यूज़र आईडी मिल जाएगी, और क्योंकि मैंने इवेंट जनरेट कर दिया यहाँ से यूज़र आईडी पे, तो आप देखेंगे कि शायद यहाँ भी यूज़र आईडी आ जानी चाहिए। ये देखो ये आ गई यूज़र आईडी, और इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो ये भी आ गई यूज़र आईडी। तो ये यूज़र आईडी है इसकी खुद की और ये इसकी है। तो अब मैं यहाँ पे दो ब्राउज़र खोल लेता हूँ क्योंकि एक में तो काम नहीं हो पाएगा। तो इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे दूसरा ब्राउज़र खोल लिया, यहाँ पे इसको पास किया मैंने, तो अब देखेंगे ये आ गया। और इस वाले को मैं ऐसे खोल लेता हूँ यहाँ पे, तो दो मैंने यहाँ पे खोल लिया अब, ठीक है जी। और ये जो हमारे खुला हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से यहाँ भेजूंगा, यहाँ से यहाँ भेजूंगा। अभी कुछ हुआ नहीं है, बस यूज़र आईडी मिली है। कितने भी टैब खोल लूंगा, जितने भी खोलूंगा वो अलग अलग यूज़र आईडी मिल जाएगी। तो दो यूज़र आईडी मुझे मिल चुकी है। अब मुझे मैसेज करना है। मैसेज मतलब कि जो क्लाइंट है वहाँ से जो मैसेज जाएगा, जैसे मैं ये सेंड कर रहा हूँ मैसेज ये वाला, यहाँ पे थोड़ा सा गेम करना पड़ेगा। तो जहाँ से जब मैं सेंड करूंगा मैसेज तो उसमें मैं दो चीज़ें भेजूंगा, एक मैसेज भेजूंगा, एक आईडी भेजूंगा किसको मैसेज करना है। तो उसके लिए मैंने बनाया है यूज़र आईडी, यहाँ पे आईडी बनाई है। तो इसको भी एक बार ले लेते हैं नीचे ऐसे करके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूज़र आईडी ऐसे, तो यहाँ पे आ जाएगा यूज़र आईडी ऐसे, ये आ गया। अब ये जो यूज़र आईडी है इसको यहाँ से भेजेंगे। तो मैंने कहा socket.emit और इमिट में मैंने यहाँ पे डाल दिया मैसेज, या कुछ भी डाल सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मैंने बनाया कि अगर मैसेज है तो वो होगा मैसेज टू डॉट वैल्यू ऐसे, ठीक है जी। और इसके अंदर ही मुझे अगर यहाँ पे मैंने बोला यूज़र आईडी है तो हम भेज देंगे यहाँ पे यूज़र आईडी डॉट वैल्यू। इस तरह से हम भेजेंगे। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है जी ऐसे। तो मैसेज भेज रहे हैं MSG, मैसेज चला जाएगा और यूज़र आईडी चली जाएगी। दो चीज़ें हमने यहाँ पे भेज दी मैसेज के अंदर। तो जैसे ही सेंड किया चली गई। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने एक और बनाया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बना लेते हैं। तो हमने कहा socket डॉट ऑन और यहाँ पे हमने लिया मैसेज। तो अगर मैसेज आएगा तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा आ जाएगा। ये जो डेटा होगा इसके पास दो इन्फॉर्मेशन आएंगी, ठीक है जी।
तो यहाँ पे डेटा आएगा, तो उसके लिए मुझे ऐसे करना था, ना कि ऐसे। डेटा आ गया, तो अभी डेटा मेरे पास आया, तो यहाँ से मुझे उस यूज़र को भेजना है जिसको आप भेजना चाहते हैं मैसेज। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने कहा यहाँ पे io.to, और यहाँ पे हमने डाल दिया data.user_id.emit, और यहाँ पे हमने डाला मैसेज, तो हमने यहाँ पे डाल दिया इन्फो, और यहाँ पे हमने डाल दिया मैसेज। तो मैसेज हो जाएगा data.msg, क्योंकि हमें वो मैसेज डालना है यहाँ से। ठीक है, तो हमने io किया, io.to, और इसको डाला, जो यूज़र आईडी वहाँ से आई, एमिट कर दिया, और ये हमने भेज दिया। और यहाँ पे हमारा इन्फो पहले से है, इन्फो ये ऑलरेडी है, और यहाँ पे हम मैसेज रिसीव भी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अगर चल जाता है तो हमने रिफ्रेश किया इसको, और यहाँ पे दूसरे वाला भी ऑन कर रखा है, इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब हमने ये जो आईडी है ये वाली, इसको इस पे कॉपी कर दिया, क्योंकि हमें इसको मैसेज करना है, और इसकी जो आईडी है इसको कॉपी करके इस पे मैसेज कर दिया। तो अब यहाँ से भेजते हैं हेलो, देखो यहाँ पे हेलो चला गया इस यूज़र को। यहाँ से भेजते हैं हाय, इस तरह से सेंड किया, तो इसको चला गया। देखो बात हो रही है, कह सकते हैं कैसे हो, यहाँ से गया, ये चला गया यहाँ पे, और कहेगा आई एम ओके, तो यहाँ से भेजा, यहाँ पे चला गया। देखो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो बड़े प्यार से इन दोनों की आपस में चैटिंग हो पा रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने आराम से हमने एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया सॉकेट की मदद से। तो इस तरह से आप यूज़र टू यूज़र इंडिविजुअल सॉकेट आईडी की मदद से ये मैसेज जो है एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक दूसरे को भेज सकते हैं। तो सिंपल सी कोड करेंगे। अब इसको देखो, यूज़र इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस को तो आप कैसे भी कर सकते हैं। मैसेज भेजा तो लेफ्ट में आ जाए, हमने भेजा राइट में आ जाए, वो एक अलग तरीका है, उसमें डिजाइनिंग होती है। डिजाइनिंग का काम मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सिंपल एक HTML पेज यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिजाइनिंग थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है। इसके लिए रिएक्ट में अगर आप बनाते हैं इसको इंटरफेस को, या Next.js के अंदर आप बनाते हैं, Next.js में सर्वर साइड पे इसको रखते हैं, और जो क्लाइंट साइड है उस पर रिएक्ट वाला काम कर देंगे Next.js में, या फिर रिएक्ट और नोड, जैसे मैंने नोड में बना रखा है, और ये पेज HTML है मेरा, तो इसको HTML की जगह पे आप एक रिएक्ट के साथ में रन टाइम पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ मैंने नहीं की है, मैं सिर्फ इसके लॉजिक को समझा रहा हूँ। लॉजिक आप कहीं भी लगा लेंगे, सेम रहेगा। तो आपने देखा किस तरह से हम एक दूसरे क्लाइंट को मैसेज भेज सकते हैं यहाँ पे Shocket.io की मदद से। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।